साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश का वातावरण बोझिल ही नहीं है, दिशाहीन भी है। इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। देश में आप देख रहे होंगे, पहले भी देख चुके हैं, आपकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसकी जगह पर राम मंदिर बना। ये कालांतर की बात है, कालांतर तो नहीं कहेंगे, अभी 1992 की बात है जब मस्जिद गिरी और 2024 में राम मंदिर बना। ये भी एक बहुत लंबा समय है, 30 वर्षों का समय है लगभग। और 30 वर्षों में पूरा देश बोझिल रहा, पूरा देश के अंदर नकारात्मक वातावरण बना और अव्यवस्था का तो पूछना ही नहीं। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था फैली थी। देश का अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, हर व्यवस्था जो है उस समय ध्वस्त हो गई थी और पूरे दुनिया में देश की एक भारी बदनामी हुई थी। मस्जिद टूटने के बाद पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था, हिंसा का वातावरण फैल गया था और 30 वर्षों तक मुकदमे भी चला, जज के ऊपर आरोप भी लगा और जाने क्या क्या हुआ। एक बहुत लंबा दास्तान है, 30 वर्ष कम नहीं होता है और देश की उन्नति रुकी रही, देश की सारी व्यवस्था ठप सी हो गई। ऐसी स्थिति में इसे हम बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं कहेंगे। अस्मिता के नाम पर हम देश को बेच दें या धर्म के नाम पर हम देश को बर्बाद कर दें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये एक जिद है, ये एक सनकीपन है, एक ये दिमाग के बहशीपन है। अभी भी वो प्रक्रिया चालू है। राम मंदिर बनने के पीछे भी षड्यंत्र था, धार्मिक नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र था। उसका उद्घाटन भी एक षड्यंत्र था। ये बहुत बार आ चुका है और शंकराचार्यों ने इसके बारे में अपने मतभेद भी प्रकट किए हैं। तो अब हमारा कहना है कि इस कार्यक्रम को आगे भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और संभल की मस्जिद की खुदाई करी गई, मथुरा में मुकदमे चल रहे हैं, ज्ञानवापी में मुकदमे चल रहे हैं, बनारस। तो ये मुकदमे भी कष्टदायक हैं और ज्ञानवापी का मुकदमा तो काफी दिनों से चल रहा है। क्या देश यही चाहता है? क्या देश की जनता यही चाहती है? या देश की सरकार यही चाहती है? या देश के कर्णधार ये चाहते हैं? अगर ऐसा ही चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि सारे मस्जिदों की खुदाई कर डालिए। पूरे देश के सारे मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए कि इसके नीचे मंदिर तो नहीं है और मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद नहीं बनाई गई है। और बहुत सारी मस्जिदें मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, ये भी मैं बता रहा हूं। जब धार्मिक द्वेष पैदा होगा, जब धार्मिक द्वेष होगा तो ऐसा हो सकता है, पहले हो चुका है। पुष्य शुंभमित्र ने सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया या उसको खुदवा दिया और उसको गिरवा करके उसके ऊपर मंदिर बनवा दिया।
क्योंकि उसे बौद्ध धर्म से चिढ़ थी। वो बौद्ध धर्म का नुकसान करता था, क्योंकि उसके अंदर एक सनकीपन था, एक पागलपन था, एक देश के साथ उसका कोई प्रेम नहीं था। उसने कत्लेआम बहुत सारे किए और कत्लेआम करने के बाद तमाम बौद्ध विहारों को उसने गिरवा करके वहां पर मंदिरें खड़ा कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि देश बर्बाद हुआ, देश गुलाम हुआ, देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, देश कमजोर हुआ, बुरी तरह से कमजोर होकर के लुटेरे, साधारण लुटेरे बाहर से आकर के इन मंदिरों को लूटे, इस देश की राजधानी को लूटे और इस देश को भी लूटे और अंततः एक 500-600 वर्ष के अंतराल के बाद देश गुलाम हो गया, जो 755 साल तक गुलाम रहा। ये बदले की भावना थी। पुष्यशुंग मित्र के अंदर बौद्धों के प्रति एक बदले की भावना था, जो बौद्ध धर्म के साथ रहते हुए गद्दारी किया, धोखा किया। उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है इस दुनिया में, उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं है जिसने इस देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और उसकी पागलपन ने, उसके हीन भावना ने इस देश को बर्बाद किया और ये हीन भावना जो है आदमी को ले डूबती है। देश गुलाम सिर्फ पुष्यशुंग मित्र की वजह से हुआ और इस देश का वातावरण खराब हुआ सिर्फ उसकी वजह से हुआ। आज उसी चीज को दोहराया जा रहा है, आज उसी मानसिकता को लेकर के ढोया जा रहा है और दोहराया जा रहा है। एक सज्जन जिन्होंने मस्जिद गिराई थी वो उसका भुगतान कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा कि उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन गलती उन्हीं की थी। उनको इस तरह का जुनून, इस तरह की कार्यकलाप नहीं अपनाने चाहिए थे। दूसरी चीज, अब आज वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में भी ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। ये कुटिल प्रक्रिया है, ये दुष्टतापूर्ण प्रक्रिया है, ये हीन भावना का द्योतक है। ये धर्म का द्योतक नहीं है, ये हीन भावना का द्योतक है। और इसमें भी तमाम बाधाएं आ रही हैं। इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। सारी मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए, पूरे देश की सारी मस्जिदों की, सारे चर्चों की खुदाई होनी चाहिए। कहीं तो मंदिर मिलेगा, बहुत सारे जगह मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे जगह बौद्ध विहार मिलेंगे। 80,000 स्तूप थे अशोक के, वो सारे स्तूप तोड़वा दिए गए। जो एक राष्ट्र के धरोहर थे, जिससे एक दिशा निर्देश राष्ट्र को मिलती, वो सारा कुछ तोड़वा दिया गया। और तोड़वा के उसे मतलब इस देश का जैसे ये लवारिस देश हो, इस देश का कोई देहाती भाषा में कहते हैं मतलब मालिक नहीं है, इस देश का कोई रखवाला नहीं है। ये देश लवारिस है। राजनीति इस तरह से नहीं की जाती है। राजनीति ये नहीं है, ये षड्यंत्र है और पूरी तरह षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र करने वाले का भी सत्यानाश हो जाता है और दूसरे का भी सत्यानाश हो जाता है। आज भी राजनीति नहीं हो रही, षड्यंत्र हो रहा है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से कि हिंदुओं के हित में सारी मस्जिदों की खुदाई करानी चाहिए, सारे चर्चों की खुदाई करानी चाहिए। और खुदाई कराने में काफी टाइम भी लगेगा। इसके लिए मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कंसेंट में लेना चाहिए कि नहीं साहब, ये खुदाई बहुत जरूरी है। जनता को लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए
और एक खुदाई मंत्रालय बना देना चाहिए, जिसके मंत्री बनने के लिए बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश से भी हैं, आसाम से भी हैं, और भी जगहों से हैं जो इस खुदाई का अंजाम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। वो मंत्रालय को बहुत बढ़िया तरीके से संभालेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि इस पर अविलंब अमल करना चाहिए। देश एक उहापोह की स्थिति में है, न कोई काम हो रहा है, न शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बर्बाद हो रहा है। शिक्षा नहीं रहेगा तो आपका देश, आपके देश का नौजवान करेगा क्या? आप दूर तक सोचिए, इस देश के हित में सोचिए। आप तो मर जाएंगे, आपका तो जाना निश्चित है, क्योंकि आपकी सीट स्वर्ग में रिजर्व हो चुकी है। तो आपका जाना तो निश्चित है, सभी का जाना निश्चित है। आप ही क्या जाएंगे, सभी का जाना निश्चित है। लेकिन एक सत्ता का कलंकित चरित्र छोड़ के जाएंगे, ये दुख है। आप इस देश को एक अधर में लटका के जाएंगे, इसका वातावरण खराब करके जाएंगे, देश का नुकसान हो चुका रहेगा। देश एक सेंटीमेंट पे चलता है, देश एक रॉ में चलता है, देश एक नारे से चलता है। आजादी 2014 में मिली, लेकिन उस आजादी का क्या दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? न उसका दुरुपयोग हो रहा है, न उसका सदुपयोग हो रहा है। एक भ्रम की स्थिति, एक लटकन जैसी स्थिति बनी हुई है। न इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो स्थिति समाप्त हो जाए। इसलिए सारे जितने हैं, ताजमहल है, लाल किला है, और भी तमाम चीजें हैं, इन सबको तोड़वा के खुदाई करवा देनी चाहिए। ये नामो निशानी में मिट जाए, पर इतिहास आप नहीं मिटा पाएंगे। ये सब तो कर भी लेंगे, ये भी करना आसान नहीं है, लेकिन आप इतिहास नहीं मिटा पाएंगे। देश का इतिहास अनेकों देशों में पड़ा हुआ है। देश का इतिहास जो है कोई छिपाया नहीं जा सकता, कोई बदला नहीं जा सकता। जब देश का इतिहास ही नहीं बदलेगा तो इन इमारतों को बदलने से क्या मिलेगा? ये तो मूर्खता की हद है। ऐसे ऐसे आपके सिपहसालार है इस सरकार के, जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिनको यही नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। देश का वातावरण खराब कर देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। जब माहौल खराब हो जाएगा तो आप किसको किसको रोकेंगे, किसको किसको गोली से मार देंगे, किसको किसको फांसी पर लटका देंगे। सब कुछ होने के बाद भी मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आप हिटलर नहीं बन सकते हैं, आप कायर हैं। और तानाशाह भी कायर ही होता है, हिटलर भी कायर था, उसने सुसाइड किया, उसने आत्महत्या किया। ये कायर ही करते हैं। तो जब आप हिटलर ही नहीं बन सकते हैं तो आप पूरी तरह से इसको धूमिल करके जाएंगे वातावरण को। आप ये भी जानते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता जो है वो उसका मूल स्वभाव निरंकुश अहंकारी होता है। आप भी हैं, आप भी निरंकुश अहंकारी हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जब सत्ता जाती है तो सत्ताधारी भी विकलांग हो जाता है, समाज भी विकलांग हो जाता है, और विकलांगता की कोई दवा नहीं है। और जब विकलांगता आएगी तो विदेशियों का आक्रमण होगा। कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा, हो रहा है। तरीके अपने अपने हैं। अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका तो वो राष्ट्र है जो उसके नजदीक रहा, जो उसका दोस्त रहा, उसी को बर्बाद कर दिया।
आप तो उसके बहुत नजदीक नहीं हैं, आप तो झूठे हो हल्ला करते हैं, झूठे दिखावा करते हैं, और आपका तो चरित्र ही झूठा है। चाइना की विस्तारवादी नीति है, उसने तिब्बत को ले लिया और कहीं सांस नहीं चला। तो चाइना विस्तारवादी है और वो विस्तार करेगा तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार के लिए या शासन करने के लिए जुल्म ही तो करना पड़ता है, और कम्युनिस्ट शासन में कोई जुल्म वर्जित नहीं है। जिस तरह से देश बर्बाद हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, रुपया गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डंप है, सारे काम धाम बंद हैं, और सब आज IDBI में ऐसा हो जाएगा, आज LIC में ऐसा हो जाएगा, आज इस फैक्ट्री में ऐसा हो जाएगा, आज उस फैक्ट्री में ऐसा हो जाएगा। देश में कोई रोजगार के व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और न रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है। तो कम से कम खुदाई ही का रोजगार हो जाए, कि चर्चों के खुदाई के लिए अलग विभाग हो जाए और मस्जिदों की खुदाई के लिए अलग विभाग हो जाए। नाश वैसे सत्यानाश, नाश तो खतरनाक होता है, सत्यानाश सही होता है, क्योंकि उसके बाद करवटें बदल जाती है। तो सत्यानाश होना चाहिए, बिना विनाश के सृष्टि नहीं हो सकती। मृत्यु होती है तभी जीवन आता है, ये सिद्धांत है प्रकृति का। तो मैं तो सरकार से ये आग्रह करूंगा कि पुष्य शुंग मित्र आपके पास उपलब्ध हैं, और वर्तमान में तो बहुत तगड़ा आपके पास पुष्य शुंग मित्र है, उसको सपोर्ट करिए और उस पुष्य शुंग मित्र को समझाइए कि वो अपनी एक्टिविटी या अपनी कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करे। इस देश की सामाजिक संस्था, सबसे बड़ी सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक संस्था, इस देश का विनाश करने पर तुली हुई है। तो क्या कहा जाए, यही कहा जाएगा कि इस देश की मालिक प्रकृति ही है। इस देश की जनता कई बार इस त्रासदी को भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी, क्योंकि जनता भी मूर्ख है, जनता भी जाहिल है, जनता भी स्वार्थी है, और जनता भी किसी दिशा के अंतर्गत नहीं है, दिशाहीन है। आशा करते हैं कि जल्दी ही जो है खुदाई विभाग बन जाएगा, मंत्रालय बन जाएगा, और सारे मस्जिदों की खुदाई हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सारे चर्चों, सारे ये धार्मिक संस्थानों, और वहाँ पर जो कुछ भी करना होगा, मंदिर बनाना होगा, मठ बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा। लेकिन आपको ये भी मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि इन मंदिरों और इन मठों, इन सन्यासियों, इन साधुओं और इन तमाम धार्मिक संस्थानों का चरित्र भी दोगला तरीके का ही रहा है। इनका भी चरित्र संदेहास्पद रहा है, इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। अभी साधुओं का मेले में चरित्र देखिए, कोई कह रहा मोक्ष हो रहा है, कोई कह रहा है मुलायम सिंह के मूर्ति पे पेशाब करके आओ, कोई कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मर्डर कर दो, जीभ काट लाओ, हम इतने पैसे देंगे। ये साधुओं के द्वारा कहा गया है और वातावरण में घूम रहा है। तो इन साधुओं के चरित्र, और यही साधु जो है मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के मठ के सर्वे सर्वा हैं। इन मठों का चरित्र आज से नहीं, इन साधुओं का चरित्र आज से नहीं, इन सन्यासियों का चरित्र आज से नहीं, ये इनका चरित्र षड्यंत्रकारी है, धोखेबाज है ये, और ये देश के लिए घातक है। और इनको आप संवैधानिक पदों को बैठा रहे हैं, जो अभी और तो और एक और भी आपने दिल्ली में कारनामा कर लिया। चलिए अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं इसमें बढ़ोतरी हो और किसी किनारे पर हम पहुंच जाए,
जय या पराजय के किनारे पर पहुंच जाए जनता, यही जनता की भलाई इसी में है। और फिर तो परिवर्तनशील है ही है, ये दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि दर्शक, वीडियो पढ़ने वाले इसको गहराई से पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको भी बताएंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।